तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई एक स्काई-फाई मूवी पैसेंजर को। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। मूवी के स्टार्ट में हम एक एवलॉन नाम की स्पेसशिप को देखते हैं जो धरती से होमस्टेड 2 के सफर के लिए निकली होती है। ये सफर पूरे 120 सालों का था, जिसमें 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर है। उन सभी को हाइपर स्लीपिंग में रखा गया है ताकि उसकी उम्र ना बढ़ सके और उसके खाने पीने की जरूरत ना पड़े। स्पेसशिप को स्पेस में ट्रैवल करते समय एस्ट्रॉयड से टकराती है, मगर वो अपनी सिस्टम को काफी हद तक ठीक कर सकती थी। एक बड़ा एस्ट्रॉयड स्पेसशिप से टकरा जाता है, मगर स्पेसशिप के शील्ड की वजह से स्पेसशिप को कुछ नहीं होता। मगर स्पेसशिप के अंदर कुछ झटके लगते हैं, मगर थोड़ी ही देर में सिस्टम फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी एक जेम्स नाम के पैसेंजर का स्लीपिंग चेम्बर खुलने लगता है। उसे सबसे पहले कुछ इंजेक्शन लगाते हैं और स्लीप से जगाया जाता है और फिर एक मैसेज दिखाया जाता है जो कि पैसेंजर को होमस्टेड 2 पर पहुंच जाने के बाद दिखाना था, जिसमें पैसेंजर को सब कुछ जानकारी दी जाती है और उसका मकसद समझाया जाता है। और फिर जिम की बॉडी का स्कैन होता है। जिम अपने बॉडी को चेकअप करके अपने रूम में आ जाता है, जहां पर एंड्रॉइड मशीन उसे कहती है कि उसे सबसे पहले पानी पीना चाहिए। इसलिए जिम वहां पर पानी पी लेता है और फिर तैयार होकर ऑडिटोरियम में आता है, मगर वहां पर जिम के अलावा कोई नहीं था। जिम वहां पर बैठ जाता है और एंड्रॉइड की बातें सुनने लगता है। फिर जिम एंड्रॉइड से पूछता है कि यहाँ पर मैं अकेला ही क्यों हूँ। तब वो एंड्रॉइड मशीन उसे कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो था। जिम अब लिफ्ट की मदद से मेन हॉल में आता है, जहाँ पर वो किसी इंसान को खोजता है, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो सबसे पहले कैप्टन के क्रू के पास आ जाता है, मगर वो अभी भी स्लीपिंग चेम्बर में ही थे। जिम शिप के क्वार्टर में आता है और होमस्टेड 2 से धरती की दूरी देखता है। तब उसे पता चलता है कि अब भी 90 साल का सफर बाकी है। उसे धरती से निकले हुए अभी 30 साल ही हुए हैं। जिम सबसे पहले धरती पर भेजने के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है, और फिर जब वो उसे सेंड करता है तो उसे पता चलता है कि उस मैसेज को पहुंचने में 19 साल लग जाते और मैसेज वापस आने में 36 साल। इसलिए वो ये आइडिया नहीं अपना सकता था। जिम स्पेसशिप को देख रहा था, तब उसे एक बारटेंडर मिलता है और वो बहुत खुश हो जाता है, मगर थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि वो तो एक एंड्रॉइड मशीन है जो अपना नाम आर्थर बताती है। जिम उसे स्लीपिंग चेम्बर खराब होने पर क्या करना चाहिए वो पूछता है, मगर आर्थर उसे बताता है कि स्लीपिंग चेम्बर कभी बिगड़ नहीं सकते। वो एक मशीन था, इसीलिए उसके पास उतनी ही जानकारी थी जो उसमें डाली गई थी। जिम अगले दिन सबसे पहले नाश्ता करता है, फिर स्लीपिंग चेम्बर की भूख तो निकालता है और उसे ठीक करने लगता है। वो स्लीपिंग चेम्बर को चालू भी कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है, मगर वो हाइपर स्लीपिंग में नहीं जा पाता। अब वो कैप्टन के क्रू के मेंबर के चेम्बर को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो चेम्बर इतना मजबूत था कि उसे कुछ भी नहीं होता। तभी सी थोड़ी थोड़ी एरर आना स्टार्ट हो जाता है। जिम उस स्पेसशिप में टाइम पास के लिए डांस करता है और खेल खेलता है। अब जिम बहुत ही ड्रिंक करने लगता है और सभी स्लीपिंग चेम्बर को देख रहा था। तभी उसे वहां पर एक अरोरा नाम की लड़की मिलती है। फिर जिम उसकी सारी जानकारी निकालता है और उसके वीडियोस देखता है। अरोरा एक जर्नलिस्ट है और वो एक बुक लिखना चाहती है। जिम उससे बातें करता है और अपने आप को तसल्ली देता है। जिम आर्थर के पास आता है और उसे बताता है। उसे ये ख्याल आता है कि वो उसका स्लीपिंग चेम्बर को खराब करके उसे जगा सकता है, मगर फिर वो सोचता है कि इस वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिम को स्पेसशिप में अब 1 साल और 3 हफ्ते हो जाते हैं। अब जिम अरोरा के स्लीपिंग चेम्बर को खराब करने की कोशिश करता है। जिम अरोरा के स्लीपिंग चेम्बर में शॉर्ट सर्किट कर देता है और उसे जगा देता है। वो सबसे पहले वहां से भाग जाता है और अपने टूल को छुपा देता है ताकि अरोरा को पता ना चल सके। अरोरा भी सबसे पहले मेन हॉल में आ जाती है, जहां पर जिम उसे बताता है कि हम दोनों समय से पहले जग गए हैं, हमें अब भी पहुंचने में 89 साल लगेंगे। तब अरोरा जिम से क्रू मेंबर के बारे में पूछती है। तब जिम उसे कहता है कि वो दरवाजा लॉक है। वहां पर अरोरा सारा सामान देखती है और पूछती है कि तुम कब उठ गए थे। तब जिम उसे बताता है कि तकरीबन 1 साल और 3 हफ्ते पहले। अरोरा फिर से स्लीपिंग चेम्बर की ओर भागती है, मगर जिम उसे समझाता है कि वो हमें वापस नहीं सुला सकता। अगले दिन वो मिलकर नाश्ता करते हैं, जहाँ पर अरोरा के पास गोल्ड खाना आता है। वो जिम का खाना देखती है, जो कि बहुत ही सिंपल था।
तब जिम उसे कहता है कि वो कोई गोल्ड पैसेंजर नहीं है। तब अरोरा उसे गोल्ड खाना देती है और वो दोनों अच्छा खाना खाते हैं। फिर अरोरा फिर से क्रू मेंबर के दरवाजे को तोड़ने का ट्राई करती है, मगर अब भी कुछ नहीं होता। थोड़े ही दिनों के बाद अरोरा जिम के साथ घुल मिल जाती है और वो दोनों साथ में खेलने लगे और डांस भी करने लगे। वो एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। अब एक बार जिम अरोरा को डेट के लिए पूछ लेता है और अरोरा उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों सबसे पहले ड्रिंक लेते हैं और फिर खाना खाते हैं। फिर जिम उसे स्पेस सूट पहनाकर बाहर ले जाता है। अरोरा बहुत डर रही थी, मगर फिर जिम उसे संभाल लेता है। अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया था और वो दोनों एक साथ रहने लगे। उन दोनों का टाइम अब पास होने लगा और वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। फिर अरोरा आर्थर के पास ड्रिंक लेने आती है। तब आर्थर उसे बता देता है कि जिम ने स्लीपिंग चैम्बर को खोला था, वो कोई टेक्निकल एरर नहीं था। जिम वहां पर आ जाता है और अरोरा उससे पूछती है कि तुमने मुझे जगाया था। तब जिम उसे कहता है कि हाँ, ये बात सही है। तब अरोरा बहुत अपसेट हो गई और वहां से चली गई। उसे इतना गुस्सा आया था कि वो जिम को मारने लगी और उसे जान से मार देना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई। अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जिम ने कई बार ट्राई की, मगर अरोरा उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब एक बार शिप के सारे इक्विपमेंट खराब होने लगते हैं और एक टेक चिप उठ जाता है। अरोरा और जिम उसके पास आते हैं और जिम सारे एरर के बारे में बताता है। फिर वो सभी क्रू के मेंबर के चेंबर में आ जाते हैं क्योंकि टेक चिप के पास उसका आईडी था। वो सबसे पहले सारे स्लीपिंग चेंबर को चेक करता है और पता चलता है कि एक चेंबर जिम ने बिगाड़ा था। अब स्पेसशिप के ग्रेविटी चली जाती है और अरोरा पानी में फंस जाती है, मगर सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है और ग्रेविटी आ जाती है। वो दोनों टेक चिप के पास आ जाते हैं और फिर वो सारे स्पेसशिप को चेक करते हैं और पता चलता है कि ऑटो पायलट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। टेक चिप वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर जिम और अरोरा उसे डिस्पेंसरी में ले आते हैं और उसकी बॉडी का स्कैन करते हैं। तब उसे पता चलता है कि उस स्लीपिंग चैम्बर की वजह से उसकी बॉडी के सारे टिश्यू खराब हो गए हैं। उसके बॉडी के पार्ट धीरे धीरे करके काम बंद कर रहे हैं और वो अब कुछ ही घंटे जिंदा रह पाएगा। अब कैप्टन अपना फेवरेट सूट पहनकर वहां पर बैठ जाता है और जिम को अपना आईडी दे देता है और कहता है कि तुम दोनों शिप का ध्यान रखना और एक दूसरे का भी ख्याल रखना। ये कहकर टेक चिप मर जाता है। तभी शिप पर हमला होने लगता है और शिप की बिजली गुल हो जाती है। फिर जिम और अरोरा शिप के मेन इंजन में आते हैं और मिलकर उस प्रॉब्लम को देखते हैं। जब जिम नीचे जाता है तो उसे पता चलता है कि एक एस्ट्रॉइड शिप के अंदर आ गया था, जिस वजह से धीरे धीरे करके शिप में ये एरर आने लगी और अब ये एरर काफी बढ़ गई है। स्पेसशिप के रिएक्टर में काफी गड़बड़ी हो गई है और इसे फिर से ठीक करना होगा, वरना रिएक्टर की गड़बड़ी की वजह से पूरा स्पेसशिप तबाह हो जाएगा। जिम एक मैकेनिक है तो वो रिएक्टर को बदल देता है। रिएक्टर बदलने के बाद रिएक्टर का एग्जॉस्ट बाहर नहीं निकल रहा था। अगर वो बाहर नहीं निकलता तो शिप का तापमान बहुत ही बढ़ जाता। जिम पासी में रखे लीवर को खींचता है, मगर वो दरवाजा जाम हो चुका था और इसीलिए वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब जिम उसे कहता है वो दरवाजा बाहर जाके खोलना होगा और जिम अपने स्पेस सूट को पहनकर एवलोन शिप के बाहर चला जाता है और फिर एग्जॉस्ट दरवाजे के पास आता है। वो जब दरवाजा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो दरवाजा तब तक खुला रहेगा जब तक जिम उसे पकड़ के रखेगा, यानी कि जब एग्जॉस्ट निकल रहा होगा तो जिम को वहीं पर खड़ा रहना होगा। अब जिम अरोरा को लीवर खींचने के लिए कहता है। अरोरा लीवर खींचती है और जिम वहीं पर रुक जाता है। एग्जॉस्ट निकलने लगता है, मगर बाद में जिम स्पेस में चला जाता है और उसकी केबल भी टूट जाती है। रिएक्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्पेसशिप फिर से काम करने लगती है। अब जिम को बचाने अरोरा बाहर आती है और जिम को अंदर ले जाती है। फिर डिस्पेंसरी में लाके उसकी बॉडी का स्कैन होता है, मगर अब जिम पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। अरोरा चिप के आईडी की मदद से जिम को ठीक करती है और उसे सारी एड प्रोवाइड करती है। जिम होश में आ जाता है और फिर वो दोनों साथ में सोने लगते हैं। अब जिम अरोरा को कहता है कि ये बॉडी स्कैनर एक स्लीपिंग चैम्बर बन सकता है क्योंकि मेरे पास टेक चिप का आईडी है, तुम इसके अंदर जा सकती हो। मगर तब अरोरा वहीं पर रुकती है और फिर वो दोनों शिप पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर 89 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर एवलोन स्पेसशिप अब होमस्टेड 2 पर पहुंच जाती है। क्रू के स्लीपिंग चैम्बर को खोलने की तैयारी हो जाती है। सभी क्रू जाग जाता है और जब मेन हॉल में आता है
तो वहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हुए थे, यानी कि जिम और अरोरा ने पूरे स्पेसशिप को धरती ही बना दिया था। अब यहाँ पर जिम और अरोरा का क्या हुआ वो तो हमें नहीं दिखाया जाता और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको स्काई-फाई मूवी कैसे लगती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वेब टेरर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।